नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेकर जस्टिस बी.आर. गवई ने रिटायरमेंट से ठीक पहले बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई के इस बयान को, जस्टिस बी.आर. गवई की इस सोच को देखकर सुनकर आप सभी लोग सलाम करेंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि दलितों पिछड़ों को बाबा साहब ने बहुत बड़ी आजादी दी है। अगर आज हम सभी लोग खुले में सांस ले रहे, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रहे, संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं, तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। नहीं तो हमारा समाज आज भी बहुत पीछे होता। लेकिन अगर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। कई बार जस्टिस बी.आर. गवई भरे मंच से ये कह चुके हैं कि अगर मैं जिस समाज से आता हूं, अगर आज मैं जज बन पाया, देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बन पाया, तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। और रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस बी.आर. गवई बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपने को साकार करते दिखाई दे रहे हैं। और हम सभी लोगों को मालूम है कि बहुत सारे अधिकार तो हमको मिल गए, लेकिन समानता का अधिकार अभी भी हम लोगों को नहीं मिला है। जैसे बहुत सारे हमारे दलित भाई हैं जो मनुवादियों की नजर में उन्हें नीच समझा जाता है, उन्हें बराबर बैठने का दर्जा नहीं दिया जाता, यहां तक कि उनके हाथ से पानी नहीं पिया जाता। इसी बात को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई में भयंकर तरीके से थोड़ा सा गुस्सा नजर आया है और जस्टिस बी.आर. गवई समानता पर लगातार जोर दे रहे हैं। लेकिन आज आरक्षण पर जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि चाहे पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, अगर कोई बड़े पद पर बैठ गया, समझने की कोशिश कीजिएगा जस्टिस बी.आर. गवई क्या कह रहे हैं। जरा यहां पर देखिए, लिखा है आईएएस के बच्चों को आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सीजीआई गवई का बड़ा बयान। दोस्तों, क्रीमी लेयर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सभी लोग ये जानते हैं, भली भांति मालूम है कि अगर कोई बड़े पद पर बैठ गया तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं, उसके जो नजदीकी लोग होते हैं, जो धन दौलत में संपन्न होते हैं, जिनके पास पैसा भी है, वैभव भी है, यश है, कीर्ति है, लेकिन वो लोग आरक्षण का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है, जिसे सच में आरक्षण की जरूरत है, उसे नहीं मिल पाती। जस्टिस बी.आर. गवई को यह चिंता सता रही कि जो लोग बड़े होते चले जा रहे, यानी बड़े पदों पर बैठते चले जा रहे, उन्हीं के लोग बैठते जा रहे, बाकी अन्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ये कह रहे कि हर दलित पढ़े, हर दलित बढ़े। सिर्फ यहां पर एक परिवार, एक घर की बात नहीं होगी। आरक्षण अब क्रीमी लेयर के हिसाब से मिलना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपके घर में कोई आईएएस है, आपके घर में कोई किसी बड़े पद पर बैठा है, थोड़ा सा यानी कि जो आपसे रिलेटिव लोग हैं, जैसे आपका बेटा हो गया, भाई हो गया, बहन, बीबी, कुछ भी हो, अगर आपके परिवार का है, आपके घर का है, तो उसे उतना आरक्षण ना मिले जितना आरक्षण आपके पड़ोसी को मिले। यानी कि आपका पड़ोसी भी एक दलित है तो उसे आरक्षण के तहत वहां बैठाया जाए, ताकि हर घर से एक होनहार, एक अच्छा कमाने वाला, बड़े पद पर बैठने वाला एक अधिकारी मिले। जरा यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आईएएस के बच्चों को आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सीजीआई गवई का बड़ा बयान। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि एक आईएएस अधिकारी का बच्चा गरीब मजदूर के बच्चे के बराबर नहीं हो सकता। उन्होंने ओबीसी की तरह एससी में भी क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही। गवई ने संविधान को समय के साथ बदलने वाला बताया और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को आवश्यक बताया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय संविधान को दिया। देख लीजिए, जस्टिस बी.आर. गवई हर मन से बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और जस्टिस बी.आर. गवई वही कह रहे हैं कि एससी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, जैसे ओबीसी में है कि अगर कोई बड़े पद पर बैठा है तो उसके जो घर वाले हैं, उसका भाई, भतीजा, कोई भी हो, उसका कोई सगा संबंधी है, तो उसे उतना आरक्षण नहीं मिलता। इसे क्रीमी लेयर व्यवस्था कहते हैं। और ये क्रीमी लेयर व्यवस्था अभी एससी वर्ग में नहीं है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं कि एससी वर्ग में भी क्रीमी लेयर व्यवस्था बहुत जरूरी है, ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिखकर बड़े बड़े पदों पर बैठ सके। ऐसा नहीं है कि बस एक ही परिवार के लोग यहां पर आरक्षण का पूरा फायदा उठा रहे हैं। जो गरीब घर के बच्चे हैं, उन्हें भी आरक्षण के तहत आगे बढ़ाया जाए, उन्हें भी बड़े बड़े पदों पर आसीन किया जाए। देखिए यहां पर लिखा भी है,
खबर की हाईलाइट से लिखा है सीजीआई गवई सुप्रीम कोर्ट आरक्षण, माफी चाहूंगा, एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर बहुत जरूरी है। आईएएस के बच्चे और गरीब मजदूर में अंतर होता है। संविधान से मिली सीजीआई गवई को सफलता। देखिए लिखा है, देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई ने रविवार को कहा कि वे अब भी इस बात के पक्ष में हैं कि अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर यानी आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चों को गरीब खेत मजदूर के बच्चों के बराबर नहीं माना जा सकता। बिल्कुल बात सही है। अगर मान लीजिए आपने आरक्षण का फायदा उठाया है, आप बड़े पद पर बैठ गए, लेकिन आपका जो पड़ोसी है जो बहुत ही गरीब है, भाई आरक्षण उसे मिलना चाहिए। अब आपका आरक्षण खत्म होना चाहिए क्योंकि आप बड़े पद पर बैठ गए। अब आरक्षण किसी दूसरे को मिलना चाहिए। इसे क्रीमी लेयर व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए और दूसरे लोगों को आरक्षण मिलना शुरू हो जाए। देखिए यहां पर लिखा भी है, कार्यक्रम इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 75 ईयर्स में बोलते हुए सीजीआई गवई ने कहा कि जिस इंद्र साहनी केस में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, वही सिद्धांत एससी पर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस राय की काफी आलोचना हुई, लेकिन वो इसे सही मानते हैं। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि मेरे इन बातों पर बहुत ही आलोचना हुई, लोगों ने बहुत नाराजगी व्यक्त की, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए, जो लोग नहीं बढ़े हैं उनको आरक्षण के तहत आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो दबा कुचला समाज है वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति के तरक्की से पूरा समाज तरक्की नहीं करता, हर घर का एक व्यक्ति तरक्की करेगा तब समाज की तरक्की होगी। जस्टिस बीआर गवई अच्छे तरीके से जानते हैं। जस्टिस बीआर गवई एक दलित है, एक बौद्धिक जज है, तो वो सीजीआई बन गए हैं, तो क्या यहां पर दलितों की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ गई है, बौद्धों की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ गई है? अगर हर घर से एक जज निकले तब उस समाज की बढ़ोतरी हो जाएगी। जस्टिस बीआर गवई ऐसा ही सोच रहे हैं। सीजीआई ने डॉक्टर अंबेडकर की बातों का हवाला भी दिया। देखिए लिखा भी है, सीजीआई गवई ने कहा कि अंबेडकर के संविधान विमर्श वाले भाषण हर कानून के छात्र को पढ़ना चाहिए। अंबेडकर की बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केवल समानता से प्रगति संभव नहीं और केवल स्वतंत्रता से शक्तिशाली लोग कमजोरों पर हावी हो सकते हैं। इसीलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों ही बहुत ही जरूरी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान की वजह से ही देश में 2 एससी राष्ट्रपति बने और आज की राष्ट्रपति एक एसटी समुदाय से है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अमरावती के एक साधारण नगर निगम स्कूल में पढ़कर वो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचे, ये संविधान की वजह से ही संभव हुआ है। बहुत बड़ी बात जस्टिस बीआर गवई बोल रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई साहब को लाखों सलाम। उनकी जो दूरदृष्टि है वो बहुत ही अच्छी है। जस्टिस बीआर गवई अच्छा सोचते हैं समाज के बारे में, देश के बारे में। इसीलिए जस्टिस बीआर गवई के लिए 2-4 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।